जीरो के आधा कुछ ना, जीरो के आधा जीरो और 4 के आधिया 2, दोनों के जोड़ेंगे आ जाएगा 2। चलिए चैप्टर का नाम है कथी बाबू? वास्तविक संख्या है, लेकिन उसको कहते हैं नंबर सिस्टम। कंपटीशन में पढ़ना है, लेकिन हम 9th 10th लेकर चलेंगे लोग नहीं। नंबर सिस्टम हिंदी हो जाएगा संख्या पद्धति। ठीक है, हाँ बोलिए, पहले सवाल आ गया आप लोगों को, संख्या क्या है? ठीक, नंबर क्या है? नंबर बोलो तो। चलिए, वैसा संकेत जिससे प्रश्न कितना का बोध हो। प्रश्न कथी के पढ़े ले बनी? कितना का बोध हो। अब 10वां में है तो 10वां लेवल का पढ़ेंगे। बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। ओके, जैसे यहाँ लिखते हैं कितना बाबू? 5 kg। कोई पूछेगा कितना kg, तो कितना, देखना बार बार पूछ रहा है कितना kg, तो तुम लोग, तुम्हारा आंसर क्या आएगा बाबू लोग? 5 ना। आप दूसरा का लिखिए 4 आम। 4 आम। कोई पूछेगा कितना आम, तो क्या थी? 4। ये कितना कितना जो आ रहा है, कितना का आंसर जो आ रहा है, वही क्या है? संख्या। संख्या को कथी सूचित करते हैं? संख्या को NO, मोबाइल नंबर लिखते हैं ना, मोबाइल NMNO लिखते हैं। मोबाइल नंबर, चाहे कोई भी नंबर लिखते हैं, लेकिन संख्या का इंग्लिश होता है NUMBER, नंबर। तो ये ओ कहाँ से आया? कहाँ से आया? वो कहाँ से आया? अब जानता है। संख्या को NO से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। सूचित करते हैं, क्योंकि संख्या शब्द की उत्पत्ति, हाँ, संख्या शब्द की उत्पत्ति, संख्या शब्द लिखाना, शब्द की उत्पत्ति नंबरओलॉजी से हुआ है। नंबर बताओ तने, नंबरओलॉजी से हुआ है। इसलिए नंबर से n लेते हैं ना बाबू। नंबर से क्या लेते हैं? देखना, नंबर से n लेते हैं, ओलॉजी से क्या लेते हैं? ओलॉजी से ओ लेते हैं, और दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? NO, तबे जाकर नंबर होगा। ठीक है, अब पूरा शब्द नंबर के हुआ नंबरओलॉजी ना। उत्पत्ति का मतलब क्या? उत्पत्ति माने उत्पन्न, उत्पादन, निर्माण, सही है अब ना। चलिए, नंबरओलॉजी से हुआ है, इसलिए नंबर से लेंगे कथी? N, और ओलॉजी से लेंगे O, और दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा कथी? NO। संख्या पद्धति है तो खाली नंबर के बारे में जानेंगे। अब X, Y या Z के बारे में इसमें नहीं है। जब बहुपद आएगा ना तब वो जानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछला में से 1 नंबर यार, इस सही से देखिए लोगन। सही संख्या ना, संख्या कितना प्रकार का हो गया? अब बोल सबा 2। वास्तविक माने कर इंग्लिश हो जाएगा रियल नंबर। ठीक, वास्तविक संख्या। नंबर 2 काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी
ठीक नंबर। अब है दो प्रकार का हो जाएगा कथी परिमेय परिमेय संख्या रैशनल रैशनल नंबर। हाई हो जाएगा अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर। ठीक ये दो प्रकार का हो जाएगा पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या इंटीजर नंबर ना आकर हो जाएगा फ्रैक्शन नंबर फ्रैक्शन नंबर। है दो प्रकार का हो जाएगा ऋणात्मक ऋणात्मक और कथी धनात्मक। ठीक तो है निगेटिव इंग्लिश हो जाए नेगेटिव ऋणात्मक पूर्णांक ना नेगेटिव इंटीजर हो जाए पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है इधर से नंबर एक प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर ना नेचुरल नंबर। ठीक है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की कहते बाबू संख्या को क्या कहते हैं प्राकृत संख्या कहते हैं। सही है इसे n द्वारा सूचित किया जाता है इसे n द्वारा सूचित किया जाता है अर्थात n बराबर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट जहाँ ले मन कर अनंत तक। ठीक अब देखना अब जब मैथ पढ़ाई होगा ना बीच बीच में तब मिलेगा इस तरह 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ n का मतलब क्या होगा नेचुरल नंबर n का मतलब नेचुरल नंबर यानी अनंत तक जहाँ था नहीं के कहाँ ले समझ में आ रहा है। अब वहाँ मत पूछना हमसे कि सर है n क्या है n क्या है नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 जहाँ लिख ना। अब सवाल में आ जाएगा 5 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालें का निकालें सवाल आ जाएगा इसी तरह ही करता है 5 कितना बाबू 5 प्राकृत संख्या का निकालें औसत ज्ञात करें तो औसत बराबर सूत्र होता है काथी याद है कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। ये औसत कहिए चाहे माध्य कहिए औसत बराबर हो जाएगा कुल संख्याओं का योग अब बाटा कथी कुल संख्या कौ के निकालना है बाबू 5 गो के तो 1 2 3 4 5 अब बाटा कुल संख्या कितना 5 सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 बाटा 5 5 3 15 3 ना। अच्छा ट्रिकली बताए थे कि है 5 गो हो गया तो इसका आधा 8 आना ठीक है और इसका आधा 2.5 रुपया और दोनों को जोड़ देंगे तो 3 रुपया डायरेक्ट हो जाएगा ना भैया। तो कथी का वो क्वेश्चन है तुमको नहीं देगा प्राकृत संख्या नहीं देगा वो खाली कह देगा लैंग्वेज में 20 प्राकृत संख्याओं का 30 प्राकृत संख्याओं का। ये तो छोटा सा हम क्वेश्चन बोले हैं
200 प्राकृत संख्याओं का माध्य औसत निकालें। औसत और माध्य आपस में क्या होता है? बराबर होता है। औसत बराबर भी होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, और माध्य बराबर भी होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। सही है। तो उसी तरह होगा, अगर कह दे कि 200 कथी प्राकृत संख्याओं का औसत निकालें, तो 200 फट से क्या करेंगे? 1 और लास्ट में कितना? 200 ना। 1 मिनट नहीं, 10 सेकेंड भी नहीं लगने देंगे। का इसका आधा 8 आना, इसका आधा 100 रुपया, दोनों को जोड़ देंगे 150 रुपया। खाटी भाषा में 150 ना। सही है, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? एगो पर ही हुआ, माने प्राकृत संख्या पर। इसी तरह किस तरह है, इसके बाद में पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, तो उस पर होगा क्वेश्चन। उसके बाद में पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या, तो उस पर होगा क्वेश्चन। पूरा संख्या पर क्वेश्चन होगा, खाली नंबर सिस्टम। पूर्ण संख्या होल नंबर ना। देखिए सर, ऐसे खूब क्वेश्चन आवेला। पूर्ण संख्या कथी? होल नंबर। का हुई एक और? प्राकृत संख्या के संग्रह में शून्य शामिल करने से जो संख्या का समूहन प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या के कथी? संग्रह या परिवार, परिवार लिख दी। परिवार में शून्य शामिल करने से, शून्य शामिल करने पर जो संख्या का समूहन प्राप्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W द्वारा, W से सूचित किया जाता है। ओके, अब सुनो, यानी W बराबर प्राकृत संख्या 1 2 3 और 4 5 6 डॉट डॉट का इन्फिनेटिव ना। लेकिन हम अगर 0 लगा देनी तो ये कौन संख्या हो गई? पूर्ण संख्या। 0 हटा देनी तब प्राकृत संख्या। समझ में आता है? 0 लगा देनी तो पूर्ण संख्या, 0 हटा देनी तो ये बताओ ना, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है? नहीं। समझ में आता है? तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। नोट में लिख दी, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, बट यानी लेकिन प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। यानी प्राकृत संख्या 1 तो पूर्ण संख्या ना हो, 2 पूर्ण संख्या ना हो, 3 पूर्ण संख्या ना हो, लेकिन 0 प्राकृत संख्या ना हो। कौन संख्या आई? पूर्ण संख्या। यही सही लिख ले मैंने 0 के आधार पर। ठीक है, अब चलिए, लेकिन क्या लिख दे बाबू? लेकिन प्राकृत संख्या का थी? हाँ, पूर्ण संख्या हो सकता है ना भैया, हो सकता है। ओके, मटका दी। अब एम से क्वेश्चन बनी बबी, 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालिए, चाहे योग निकालिए ना। बन जाए कौ गो के? 5 गो के। अब कितना लड़का दीदी आइले जाइलू का कर लू, मैंने जाएगा तेजी में, क्या करेगा? और 1 2 3 4 5 ओकरा तो था नहीं कि 0 शामिल कर जाला ना। अब जबकि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है बाबू? 0 से। तो 0 स्टार्ट करके एगो मटका ही के पड़ेगा, नहीं मटकाना पड़ेगा। और ना तो ऑप्शन में मिल जाएगा 5 को लेकर, तो मारना पड़ेगा क्यों? आंसर तो सब लड़िए जाएगा। तो अब बताइए इस किस तरह होगा जी? इसका कुल संख्या होगी योग बटा कुल संख्या। तो 0 1 2 कितना हो जाएगा पूरा जोड़ेंगे तो? 3 है, बोलो ना पहले। 3 और 3 6, 6 4 10। ठीक है, 10 बाटा कितना? 5, 5 दूना 10, 2 आंसर होगा। 0 के आधा कुछ ना,
जीरो के आधा जीरो और 4 के अधिया 2, दोनों के जोड़ेंगे आ जाएगा 2। सही है, बन जाएगा। उतार लीजिए ना।